One, two, three, start. Hi guys, welcome to a new episode of Movies Masti Logic. हमारे फर्स्ट एपिसोड के बाद हमें थोड़े से फीडबैक मिले और सबका यही कहना था कि हमारी वॉइस क्वालिटी बहुत खराब थी, जो हमें भी लगा सुनने के बाद. सो इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है. होपफुली इस बार हमारी वॉइस क्वालिटी बेटर हो. हम लोग फिर से आज एक नई मूवी डिस्कस करेंगे एंड द मूवी इज गोइंग टू बी एके वर्सेस एके. चल 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 वट चल 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 कट कट. हाय अमित, हाय कुमार. हाय राहुल. हाय कुमार. सही. अंकल ने आज फिर से हाय करने के लिए बोला. हाँ तो अब टॉपिक स्पॉइलर वार्निंग. ये पिक्चर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसके प्लॉट पॉइंट, समरी और क्लाइमैक्स वगैरह. तो आप में से जिसने पिक्चर नहीं देखी है वो आप लोग पहले पिक्चर देख लीजिए, फिर आके ये पॉडकास्ट सुनिए. नहीं, तू ट्रिविया बताने वाला था इस पिक्चर का. तू ट्रिविया बता. नहीं तो मैं ट्रिविया बताने वाला था. हाँ, इसका ट्रिविया ये था कि ये मूवी पहले शाहिद कपूर के साथ बनने वाली थी, अनिल कपूर के साथ नहीं. ये द मूवी वाज गोइंग टू बी कॉल्ड एके वर्सेस एसके. हाँ, एके वर्सेस एसके. ये शाहिद कपूर को अप्रोच किया था काफी पहले, एक्चुअली 4-5 साल पहले शायद से. उसने हाँ भी कर दिया था शायद. हाँ भी कर दिया था, बट आई थिंक ही गॉट कोल्ड फीट इन द एंड. जैसे अनिल कपूर को ऑल्विन कॉलीचरण के लिए कोल्ड फीट हो गया था. और काफी रिस्की था एक्चुअली शाहिद कपूर के लिए. शाहिद कपूर का करियर जैसे अभी जिस पॉइंट पे है वो कबीर सिंह के बाद वो चूज कर सकता था इस मूवी को, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी मूवीज इतनी चल नहीं रही थी. मतलब शानदार अगर ये वगैरह उस टाइम भी ओटीटी के लिए अगर इन्होंने चूज किया होता देन इट वुड हैव बीन अ गुड चॉइस. बट दिस इज, आई डोंट थिंक ये मूवी अभी भी फुल रिलीज में होती तो उसको इतना कवरेज मिल पाता जितना उसको अभी नेटफ्लिक्स की वजह से कवरेज मिला है. हाँ वो तो है, बट मुझे लगता है कि शाहिद कपूर से मच बेटर चॉइस था अनिल कपूर. ये 2014 के बाद मुझे, मतलब कबीर सिंह से बहुत पहले, मुझे जब उसने हैदर बनाई उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अभी शाहिद कपूर अपने पकड़ के पिक्चर चूज कर सकता है जो उसको लोग देने आएंगे, अब वो सिलेक्ट कर सकता है. पोस्ट हैदर ही डिस्कशन हुआ था इन दोनों के बीच में, विक्रमादित्य और शाहिद के बीच में. हाँ, इस एके वर्सेस एसके के बारे में. एंड देन उसमें आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मीरा राजपूत को दे वर गोइंग टू किडनैप. हाँ ऑब्वियसली उसी को करेंगे, या तो उसकी माँ को करते या पापा को करते. हाँ, पंकज कपूर को भी कर सकते थे. पंकज कपूर वुड हैव बीन अ गुड चॉइस. हाँ, सोनम कपूर से तो बेटर ही चॉइस थी पंकज कपूर. नहीं, बट सोनम कपूर मुझे इसमें बहुत सही लगी. उसके रीजंस मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे. बट अनिल कपूर की चॉइस मुझे इसीलिए अच्छी लगी कि अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की हिस्ट्री भी रही है रियल लाइफ में. नहीं, मुझे कास्टिंग ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी. मुझे कास्टिंग बहुत अच्छी लगी. भले वो अनुराग कश्यप और अनिल कपूर है, अनिल कपूर की पूरी फैमिली का जितना भी रोल था बहुत सही था. इवन जो मुझे हर्षवर्धन कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. किसकी? हर्षवर्धन कपूर की. खैर, हाँ, तो फर्स्ट व्यूज तुम लोगों को कैसी लगी? मुझे बिलो एवरेज लगी. मतलब हाँ, वन टाइम वॉच थी डेफिनेटली. वन टाइम वॉच डेफिनेटली थी बिकॉज ऑफ द जॉनर एंड एक्टर्स और डायरेक्टर के कारण. लेकिन ओवरऑल मतलब मुझे ये लगा कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी मूवी और मतलब वो अपनी एम्बिशन को पूरा नहीं कर पाई. मतलब उसी में दब गई वो मूवी थोड़ी सी. बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस थी ये मूवी, ये ऐसा मुझे लगा. अब तू बता तुझे कैसा लगा. बट मेरा एक्चुअली ये था कि जिस क्वालिटी के मूवीज इस साल आए हुए हैं, टीवी सीरीज बहुत अच्छा हुआ है, मूवीज इतने अच्छे मेमोरेबल आए नहीं है. तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ ये मतलब ये साल एंड के लिए एक पैलेट क्लेंजर टाइप है कि हाँ चलो ये अच्छी मूवी है, देख सकते हो इसको. तुम मूवी देख के तुम रिग्रेट नहीं करोगे कि क्यों मैंने 2.5 घंटा इस पे वेस्ट किया. तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ अभी जितने मूवी आते हैं उसके हिसाब से काफी अच्छी है. उसके हिसाब से काफी अच्छी है, बट एज एन इंडिविजुअल मूवी बाकी सारी चीजें हटा दो.
मैंने जब फर्स्ट टाइम, मैंने 2 बार देखी है, एक बार खुद देखी थी, एक बार मम्मी को भी दिखाई थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे अच्छी लगी थी, मुझे लगा कि काफी चीजों में मजा आया, सब आया। बट सेकेंड टाइम मैंने देखी तो मुझे लगा हाँ ठीक है, दिस वाज ओनली अ वन टाइम वॉच ओनली, बट फॉर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इज रियली। ये बात सही था। मैंने एक बार देखी, मुझे ठीक लगा, फिर मैंने दूसरी बार देखी तो मुझे लगा इट वाज वन टाइम वॉच ओनली। हाँ क्योंकि हेंस प्रूवन, मैं नहीं देख पा रहा, हेंस प्रूवन वन टाइम वॉच। जितनी अच्छी मुझे फर्स्ट टाइम लगी उतनी अच्छी मुझे सेकेंड टाइम उतनी अच्छी नहीं लगी। मेरा पॉइंट बेसिकली ये था। हाँ तो पर फर्स्ट टाइम जब देख रहा था, इनिशियली मैं जब देख रहा था तो मुझे काफी मजा आया और कुछ कुछ सीक्वेंसेस तो बहुत ही अच्छे लगे। बट यस डेफिनेटली इसको बेटर किया जा सकता था। और बहुत मुझे बेटर किया जा सकता था, यही बात है, बहुत बेटर। क्लाइमैटिक रिवील मुझे नहीं अच्छा लगा। क्लाइमैटिक रिवील जो कि अनिल कपूर का ही पहले से ही सारा कुछ प्लान था। हाँ ये वो ना बहुत वो थोड़ा जुवेनाइल सा लगा कि ये हम थोड़ा लोग नहीं, को बहुत ऐसे। ज्यादा जुवेनाइल था वो। और वो मतलब कोई भी इंसान जिसने भी मतलब 20-25 मूवीज भी देखी है ना लाइफ में, वो गेस कर लेगा यार कि हाँ ये यही होने वाला है। वो उसी पॉइंट पे जब हाँ उसको पता चलता है ना कि हाँ मेरे मम्मी पापा गायब हैं, और वो उसके अपार्टमेंट में आता है, और मतलब नहीं, मम्मी पापा गायब नहीं है, जब वो कौन है, वो ड्राइवर को पकड़ते हैं वो लोग, जब वो और लड़की हंसने लग ड्राइवर नहीं बोलता है कि जाए। हमको वर्सोवा जाना है, हाँ हाँ हाँ, तो वही वही तो वही यहीं पे पॉइंट पता था। चल जाता है कि ले शक खत्म हो है ये जाता है हाँ मूवी, कि सब मतलब सब हाँ कुछ पता हाँ चल ये जाता है मूवी कि हाँ। ये सब अब अनिल कपूर का प्लान है सब कुछ। मतलब जब मुझे ये शक हुआ था, मुझे पर पूरी तरह नहीं पता था कि हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि शक यू कैन नॉट से एग्जैक्टली कहाँ जाएगी मूवी पूरी कन्विक्शन के साथ, पर तूने इतना मुझे दिमाग भी शक नहीं लगाया हो। होगा, तुझे पता था कि मैं सेकंड टाइम देखूंगा। नहीं वो रीजन नहीं था, पर मुझे इस चीज का था कि ये लड़की जो कैमरा के पीछे ये 100% मिली हुई है किसी ना किसी। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा मुझे लगा था। बेसिकली जो ये अनिल कपूर जब जाता है टैक्सी में बैठता है, ड्राइवर बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं वहां जाना है करके, तब मुझे लगा कि इसमें से कौन हो सकता है। मुझे बस ये जानना था कि कौन हो सकता है। तो मैं इनिशियली बैठ के था, तब वैसे मूवी पॉज कर दिया था थोड़ा सा, हाँ 2 मिनट के बैठ के सोच ही रहा था। मुझे लगा था देखते कि क्या, तो मुझे लगा कि 3 लोग हो सकते हैं, या हाँ तो वो लड़की हो सकती है, हाँ या तो अनिल कपूर हो सकता है, या तो हाँ मुझे लगा ये हो सकता है कि थोड़ा और मेटा बनाने के लिए क्या पता विक्रमादित्य मोटवाने खुद ही हो। ठीक है, फिर मैं सोचा कि विक्रमादित्य मोटवाने का तो ऐसा कोई स्टार पावर है नहीं, तो लोग देख के उसको हाँ उसे चिल्लाएंगे या पहचानेंगे भी नहीं, शक्ल भी नहीं पहचानेंगे उसकी। 90% लोग पहचान नहीं पाएंगे। फिर मैं सोचा वो लड़की भी नहीं ही हो सकती, ये सब पुलिस वुलिस का काम और इतना कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके बस की बात नहीं हो, वो ऐसे ही स्ट्रगल। फिर मुझे लगा कि वही होगा ना, अनिल कपूर ही होगा, और हाँ कोई एग्जैक्टली, बचता ही नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट 60-70% मूवी में अनुराग कश्यप मतलब डोमिनेट कर रहा होता है, तो ये मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ बाकी की मूवी में अब अनिल कपूर करेगा। ऐसा नहीं दे सकते हो ना, इतने बड़े ये दो मतलब दो ही एक्टर्स हैं, और दोनों इस मूवी के अकॉर्डिंग तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। और तो आपने हाँ एक हाँ एक बंदे को आई आपने थिंक सिक्सटी दोनों सेवेंटी परसेंट उसमें वो दे दिया और दूसरा बंदा कुछ नहीं कर रहा था, तो होगा नहीं। तो ये तो ऑलमोस्ट था ही सर्टेन कि हाँ अनिल कपूर कुछ ना कुछ तो बदलेगा, ये चेंज करेगा इक्वेशन को। ये तो ये चीज हाँ ये। और हाँ मुझे जो प्रॉब्लम जो मुझे हुई ना, मुझे ये प्रॉब्लम ये लगी कि इन्होंने कोशिश करी कि हमारा बहुत काफी रियलिस्टिक दिखाए, मतलब सारी अपनी अनुराग कश्यप ने अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर लिया भाई, ये बहुत बड़ी बात थी। सगे माँ बाप। बोनी कपूर आ गया भाई, बोनी कपूर। कपूर आ गया, दैट वाज बोनी कपूर बहुत बड़ा सरप्राइज था। बोनी कपूर का आना इतनी बड़ी बात क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोनी कपूर नहीं आता कभी, मीडिया शायद हाँ वो प्रोड्यूसर है, हाँ वो नहीं आता वो मोस्टली। नॉर्मली प्रोड्यूसर होता है, पर वो आ तो सकता ही है। वो मतलब ऐसा रेक्लूज थोड़ी है हाँ आदित्य चोपड़ा जैसा कि वो मतलब मीडिया से भागता रहता है, वैसा थोड़ी हाँ है। इनविजिबल डूड। नहीं हाँ जैसे बोनी कपूर ना उसकी आ, मीडिया शायद है थोड़ी सी। हाँ, और तो वो जैसा मुझे ऐसा इसमें लगता दिखाया है। है एक्चुअली वो वैसा ही उतना ही खड़ूस मुझे लगता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली है या नहीं, बट मुझे लगता है कि वो वैसा ही खड़ूस टाइप का होगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था इन दोनों का, ये अनुराग कश्यप, अनिल कपूर और विक्रमादित्य मोटवानी का। तो उनका बेसिकली उन्होंने किया था कि जो मीडिया में, सोशल मीडिया में इन सारे एक्टर्स की जो इमेज बना के रखी है ट्रोल्स ने और सब ने, उसको उसी पे प्ले कर रहा है, उसी पे ओवर प्ले प्ले कर रहा करके है। उसको एम्पलीफाई कर देंगे। तो हाँ
ये हर्षवर्धन कपूर इज योर lunatic Starkid. बिगड़ा हुआ बेटा टाइप, स्टारकिड टाइप, Lunatic जो मतलब Starkid who is ओ दिस इज obsessed सो with कूल। Hollywood movies. हाँ मतलब एग्जैक्टली उसी एग्जैक्टली। को थोड़ा और ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया, ये सब मतलब अपने एग्जेजरेटेड वर्जन ही थे एक्चुअली। जो हाँ मीडिया की इमेज जो इनकी है उससे एग्जैजरेटेड थे। हाँ सोनम भी एकदम वो थोड़ी दिखाया है कि मतलब मुझे जब मैं पहली बार देखा था मुझे नहीं पता था कि ठीक है अभी ये रिवील नहीं हुआ है अनिल कपूर इज द विलन। तो जब सोनम कपूर निकलती है वहां से उसमें से जहां पे उसको कैदी बंदी बना के रखा होता है, तो मेरा फर्स्ट रिजल्ट था अरे ये बहुत गंदा रो रही है, ऐसे कौन किडनैप होके बाहर निकलेगा इस तरह से। सबके सब अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ये देखो सोर स्पॉट बनी हुई है। वो फिर जब सोनम एंड में ये, कपूर है। पर नहीं वो सोनम कपूर है, नो डाउट वो है, बट उसको जस्टिफाई जिस तरह से किया है कि शी वॉज एक्चुअली एक्टिंग इनसाइड द स्टोरी ऑल्सो, कि वो जो उसको जब निकाला गया था उसमें से जहां पे कैप्टिव बना के रखा था, शी वॉज नॉट एक्चुअली कैप्टिव, वो बस एक्टिंग कर रही थी कि कैप्टिव है। एंड क्योंकि सोनम कपूर की ऐसी इमेज है कि वो उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं होती, उसको एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी तरह नहीं आती है, तो वो चीज जस्टिफाई लग रही थी। इन द सेम वे हर्षवर्धन कपूर के लिए बोला गया कि बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं है उसकी, तो उसका भी जो ओवर एक्टिंग जो थी वो जस्टिफाइड लग रही थी उस पॉइंट पे कि हाँ हाँ ठीक मुझे वो पार्ट बहुत सही लगा कि हर्षवर्धन कपूर ने जब अनिल कपूर आया नहीं था अपने घर में पार्टी में, उसका तब मोनोलॉग हर्षवर्धन था जो। कपूर बोलता है, मोनोलॉग नहीं, उसके पहले जब वो बोलता है कि क्या मुझे आदित्य मोटवाने का फंसा दिया, तो उसने भावेश जोशी बनाई, तुम्हारे साथ मूवी बनानी मुझे उसके साथ नहीं। हाँ हाँ मोटवानी विद भावेश जोशी, वी आर गोइंग टू मेक भावेश जोशी रिटर्न ऑफ भावेश जोशी विद अनुराग फकिंग कश्यप। हाँ वो फकिंग फकिंग बाप रे, उस पूरे उस मोनोलॉग में बाप रे, उसने कम से कम, मैंने गिना नहीं लेकिन एटलीस्ट 40 बार उसने फकिंग फक बोला होगा। मतलब काफी बहुत फनी था, ओवर हो काफी गया वो था। फनी था, मेमेंटो ओवर हो गया था। और मेमेंटो वाला हाँ उससे ज्यादा बोल दिया था इसने। नहीं नहीं, उसपे तो वो लड़की बहुत बोलती है भाई, बहुत देर तक बोलती रहती है। हाँ मतलब वही काफी उतना ही। बट मेरा फेवरेट वो था जब वो बाद में रिवील करते हैं कि वो खुद ही था जिसने अनिल कपूर को टक्कर मारी थी, और वो इंसाफ बोल के आता है ना, जो वो इंसाफ वो बहुत सही था। आप बोलते हैं वो बहुत अच्छा टच था, वो दैट वाज अ वेरी गुड टच। वो बहुत अच्छा था। वो लोग मतलब जिन्होंने नहीं देखी है भावेश जोशी वो नहीं समझ पाएंगे, बट वो बहुत अच्छा टच था। हाँ खैर हाँ, तो इस मूवी में एके नहीं, वर्सेस एके में तुम लोगों ने बता दिया अपने फेवरेट पॉइंट। मेरा फेवरेट पॉइंट जो पार्ट था मूवी का, वो तब था जब वो जावेद को ढूंढने निकलता है ना, टैक्सी ड्राइवर को, हम्म। तो उसको जिस आदमी को रोलेक्स देता है अपनी, हाँ हाँ उसके ड्राइवर को। उसके बाद वो इवेंट वाले वेन्यू पे लेके जाता है। वो हाँ पूरा सीक्वेंस, वो पूरा सीक्वेंस, वहां पे वो घुसता है, उसके बाद जावेद को ढूंढता है, जावेद के पीछे भागता है, फिर उसके बाद वापस आके वहां पे जो डांस वांस करता है, वो पूरा 25 मिनट्स 30 मिनट्स का जो सीक्वेंस था, वो मेरा फेवरेट था। हाँ वो स्पेशली जब वो था बहुत अच्छा। पे पहुंच जब वो फर्स्ट टाइम इवेंट पे पहुंचता है और वो इट इज लग रहा होता है कि वो बहुत परेशान है, और भीड़ आसपास एकदम उसको जिस तरह से कवर कर रही होती है चारों तरफ से, और वो भीड़ के बीच में से घुस के निकल रहा होता है, वो मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा था। फर्स्ट टाइम नहीं, मुझे जब सेकंड टाइम आता है ना, जब उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है, पूरा खून में लथपथ और इतनी बुरी हालत में भी, मतलब लोगों को, अब जब ये हो जाता है ना कि आप इतने फेमस हो, आपके पास आप इतने फेमस हो, मतलब फेमस ही बेसिकली, आप इतने बड़े एक्टर हो, इतने फेमस हो, आप उसके बाद ना आपके पास कोई कोई प्रॉब्लम भी है, कुछ भी है, किसी भी सिचुएशन में आप हो, लोगों को उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता। लोगों को आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल, लोगों को आपसे एक डेफिनेटली। परफॉर्मेंस चाहिए। मतलब लोगों की सिंपैथी एम्पैथी सब कुछ खत्म हो जाती है उस पॉइंट पे। उनको उनको लोग डूब जाते हैं इसी चीज में कि आप फेमस हो, हमको आपके साथ एक फोटो मिल जाएगी, वही बहुत है हमारे लिए। हम्म। वो बंदा इतना परेशान होता है, इतना इसमें होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं कि कोई कुछ सुन ले। वो हाँ स्टेज पे जाकर के चिल्लाता है यार हेल्प के लिए, हाँ, तब पूरा भी किसी एकदम को फर्क नहीं गिड़गिड़ाने पड़ता। लगता है शाहरुख खान ने पब्लिक अपने के किसी, सामने। एंड फॉर अ सेकंड आप इनिशियली लग रहा होता है ठीक है शायद पब्लिक को लगेगा सहानुभूति हो जाएगी, थोड़ी दया आ जाएगी, बट एक आदमी पीछे से डांस चलाता और सब वो उस ट्रांस, उसकी स्पीच के ट्रांस से निकल के सब डांस 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 डांस। और ये बहुत जेन्युइन सीन था, मतलब ये ये एक्चुअली में अगर ये होगा शाहरुख तो यही शाहरुख होगा। ने, देखो पता है शाहरुख खान ने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि जब भी मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल या कोई भी कुछ एक्टिविज्म करता है, कोई मोर्चा लगाता है, मुझे समझ में आ जाता है कि इन लोगों को बस एक सेल्फी चाहिए,
तो मैं इनके साथ जाता हूँ, बात करता हूँ, एक सेल्फी ले लेता हूँ इन लोग के साथ, फिर ये चुप हो जाते हैं। इसने बहुत अच्छा बोला था एक बार, मतलब ऐसे मजाक में बोला था, फैक्ट नहीं, पर इसको देख के लगता है कि ये वही चीज है। हाँ बट काफी सही था। और कुछ डायलॉग्स मुझे देखो बहुत अच्छे लगे थे। एक वो जब ये पहली बार जब उसके सेट पे जाता है ये बात करने के लिए कि हाँ हम ये शूट करेंगे सोनम कपूर को किडनैप करने के बाद, और वो सेट पे एंटर करता है, एक आदमी बोलता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कहता है मैं भी अपना बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे मुझे काफी वो सही लगा था। मुझे इस तरह से वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा था जब अनिल कपूर पहले टैक्सी वाले को उठाता है और टैक्सी वाला गलिया देता है, फिर वो उठ के देखता है कि अनिल कपूर है तो वो बोलता है नहीं नहीं सर उसको पीछे वाले को गाली दे रहा था। वो बोलता भी है ना एक बार, मेरे पीछे तो क्या भक्त मेरे पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्या। हाँ जब भक्त ऐसे ही मेरे माँ बाप के पीछे पड़े हुए जब उसके माँ बाप वो गायब होते हैं तो। हाँ हाँ, मैं क्यों उनको देखो लेकर के क्या आऊंगा। लगा तुम दोनों को कि प्लान एग्जैक्टली क्या था, कि अनिल कपूर प्लान में कब इन्वॉल्व हुआ था तुम लोग को लगा? दिखाया तो है अनिल कपूर कब प्लान इन्वॉल्व हुआ प्लान में। नहीं, जब पिक्चर देख रहे थे तब ये तो ऑब्वियस हो गया था जैसे कि अनिल कपूर ही इस सब के पीछे है। तो तुम लोग को क्या लगा कि अनिल कपूर इन्वॉल्व कब हुआ था, कि स्टार्टिंग से ही उसकी प्लान चल रही है कि बाद में उसने इसका प्लान टेक ओवर कर नहीं लिया, बिफोर द हाईजैक कर रिवील लिया किसी तरीके बिफोर से? द नहीं, रिवील हमें पहले कब से ही। लगा। हाँ हाँ, बिफोर द रिवील। देख बिफोर द रिवील तो मुझे शक था कि अनिल कपूर होगा, बट मुझे बस ये हाँ एग्जैक्टली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो हमने अभी तक मूवी में इतना कुछ देखा है, अनिल कपूर तो सारा टाइम और 100% स्क्रीन प्रेजेंस उसकी रही है ऑलमोस्ट, तो उसको कब टाइम मिला इस चीज को वो करने का, सबवर्ट करने का कि मुझे actually ये लगा था उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसको टैक्सी मार गया हाँ ना, मुझे लगा ऐसे रो फूट वूट पड़ा होगा, उसको वो फोटोग्राफर नहीं, वो हाँ कैमरा वाली लेडी वो उसका हाँ ले ही रही थी। मुझे लगा उस टाइम पे उसको बुरा लगा होगा उस लड़की को, और उसने सब कुछ अनिल कपूर को हाँ बता दिया होगा, और फिर अनिल कपूर ने बोला कि तुम मेरी हेल्प करो, हाँ ये उल्टा करते या कुछ, तो उसने कॉल करके बोल दिया तुम लोग को कि उसको भी उठा के ले जाओ। मुझे लगा वहां से इन्वॉल्व था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो स्टार्टिंग से पूरा ही उसका होगा, मतलब ये ऑब्वियसली रिवील पर नहीं, मुझे ये लगा था जब मुझे आ, इसीलिए बहुत खराब लगा था कि अनिल कपूर ने स्टार्टिंग से करके रखा है। ठीक है अनिल कपूर ने स्टार्टिंग से करके रखा है तो वो उस मोनोलॉग की क्या जरूरत थी जो वो गाड़ी से ठुकने के बाद देता है कि घंटा अनिल कपूर आई एम अ फेलियर, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, नोबडी इज हाँ लिसनिंग टू इट, जस्ट दैट लेडी इज देयर हाँ, शूटिंग इट एंड शी इज इन्वॉल्वड। नॉट इवन अनुराग कश्यप। एग्जैक्टली अनुराग कश्यप के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है, तो अनुराग कश्यप तो वहां पे था ही नहीं, तो क्या जरूरत थी। हाँ तो इसीलिए तो मुझे लगा कि उस पॉइंट पे वो लड़की ने ये बदल के उसका साइड ले लिया होगा। मुझे लगा कि बेचारी इतना देर से मुझे सुने जा लग रही है रहा कि था वो बेचारा बाप रो रहा है, मुझे तब लग जाके रहा था उसने। तब कि हाँ शायद लड़की बोल देगी कि सर अच्छा ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, पर नहीं हुआ, तो फिर मेरे को लगा कब मौका मिला इसको करने का ये सब। मुझे लगा कि इम्प्लाइड था वो, हाँ मुझे लगा कि इम्प्लाइड होगा कि हाँ तब उस लोग ने अपना ये कर लिया होगा, हाँ क्योंकि वो अच्छा मोमेंट ऐसे देख के लग रहा है कि रोए रहा है वो करके अच्छी, उसने दैट वाज ये अ बता दिया गुड होगा। सीन। तूने वो देखी है बरेली हाँ की बरेली की बर्फी? बर्फी देखी है। हम्म, उसमें भी एक सिमिलर सीन है जब एंड में आयुष्मान खुराना बोलता है कि तुम्हें पता कब चला कि मैंने ही लिखी है, तो वो बोलता नहीं है कि ये एक दिन हम छोले कुलचे पता हाँ नहीं कुछ हाँ खा हाँ रहे थे हाँ हाँ सड़क पे हाँ और हाँ करके फूट पड़े हाँ हाँ करके, हाँ हाँ सेम टाइप का सीन होता है ना कि वो हाँ रोते एग्जैक्टली रोते हाँ फिर हाँ सच हाँ बोल देता हाँ है हाँ और फिर कब वो स्टेपल है कुछ मूवीज होगा। में इस टाइप का सीन, एक इमोशनल ब्रेकडाउन में फिर चीजें बदल जाती है पर क्रोनोलॉजिकली उस चीज को नहीं दिखाया जाता, एंड में उसको रिवील किया जाता है। और प्लस ना हम्म, अनिल कपूर का ये प्लान था तो एक्चुअली में जैसे वो मोनोलॉग था जो स्टेज पे दिया वो, और इवन जो उसके बेटे ने उसको कार से ठोका उसकी भी जरूरत नहीं थी यार। जब ये लड़की मिली हुई है अनिल कपूर के साथ में वही हाँ, स्टार्टिंग से, वहां पे अनुराग जब कश्यप है नहीं, अनुराग क्यों ठोकना है तुम्हें हाँ गाड़ी से। एग्जैक्टली हाँ अनुराग कश्यप जहाँ पे नहीं है वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें स्टेज वाला तो चलो फिर भी जरूरी था, ठीक है, क्योंकि स्टेज वाले में अनुराग कश्यप वहां पे था, उसके तुम लिए वो क्रिएट करके ऑरा मेंटेन करके रखना कि ठीक है वो अनिल कपूर इतना ग्रस्त होके रखा हुआ है, वो चलता है। पर जब अनुराग कश्यप नहीं है तब और तुमको वो मिराज क्यों बना के रखना है भाई। मैं ये भी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लूंगा कि अनिल कपूर खुद कैरेक्टर में घुस गए, इसलिए वो चीज कर रहा था स्टेज पे, उसको लगा कि मैं कैरेक्टर में हूँ तो मैं गाड़ी से ठुकूंगा, हाँ वो थोड़ा मेटा हो मोनोलॉग सकता है दूंगा। पार्ट पर वो पार्ट, कैरेक्टर में जाके और बट मेथड मुझे आता वो है। मुझे ना स्टेज पे चढ़ने वाले पार्ट में सबसे अच्छा जब रिवील हुआ कि अनिल कपूर ने ये सब किया, तो रेट्रोस्पेक्टिवली वो स्टेज पे चढ़ के जो डांस वांस कर रहा था वो पार्ट मुझे इस वजह से भी अच्छा लगा
कि उसने अनुराग कश्यप का वो स्टेटमेंट कि एक्टर का मीडियम स्टेज है, आप स्टेज पे जाके करो ना, तो उसने स्टेज पे भी जाके करके दिखा दिया अनुराग कश्यप को कि ले मैं ये भी कर सकता हूँ। स्टेज पे भी जाके उसने दिन धाई करा। ये तो दिन धाई करा, पर उसको ऑडियंस को कैप्टिवेट करना था, उसने कर दिया। हाँ सही बात। बोलता तो तेरे लिए सब कुछ किया मैंने, स्पीच भी दी, खून बहाया, पसीना बहाया, लोअर स्टॉल का डांस भी किया। और मुझे ना बैकग्राउंड म्यूजिक से स्टार्टिंग थोड़ी में वो प्रॉब्लम बोलता था थी। आप बैकग्राउंड म्यूजिक से हाँ मुझे नहीं चाहिए था, मुझे लगा कि नहीं ही होता तो मैं ज्यादा शायद एंजॉय करता इस मूवी को। बिल्कुल भी नहीं होता पूरी मूवी हाँ में। बिल्कुल भी नहीं, जैसा जो आप दिखाना चाह रहे हो बेसिकली, जो आपका जॉनर है, जरूरी नहीं होता हो ना इसमें म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर की जरूरत होती नहीं है। जो हाँ कह सकते हो। क्योंकि बहुत जगह इंडियन ऑडियंसेस को कभी कभी थोड़ी सी चाह इंडियन हाँ ऑडियंसेस को कभी कभी थोड़ी सी वही चाह वही भी वही चाहिए वो होती है बात वो है ही, वो टेंशन हमारे लिए बिल्डअप उन्होंने करने के किया लिए, ही, तो उन्होंने भी शायद सोचा होगा कि हम लोग बनाते हम्म, हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ही बना रहे हैं तो हम बिना म्यूजिक की ही करते हैं, बट उनको भी यही चीज लगी होगी कि नहीं हम पूरा नहीं शूट कर सकते ऐसे, इंडियन ऑडियंस को चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उन्होंने दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से 30 या 40% मूवी में ही टेम्पो म्यूजिक है, बनाने के बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा सारी जो नेचुरल साउंड्स है लिए। वही है। हाँ हाँ हाँ, खासकर जो इम्पोर्टेंट सीन्स जिसमें बस वन ऑन वन डायलॉग डिलीवरी चल रही है, उसमें कोई भी म्यूजिक नहीं यूज किया गया। जैसे वो अनिल कपूर का मोनोलॉग ही ले ले, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं यूज किया था। दे जस्ट लेट हिम टॉक एंड पूरा उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही सारा हाँ कुछ एक्सप्रेस हाँ करना है हाँ। हमें। और का सपोर्टिंग कास्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का नहीं चाहिए। एक्चुअली ना इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है अगर म्यूजिक इसमें नहीं होता ना, तो मतलब हाँ। जिस मूड में हम देख रहे होते हैं वो थोड़ा सा और हम्म। रियलिस्टिक लगता है। हाँ और मुझे डेफिनेटली। वो चेस मुझे सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, जो ये पूरा चेस सीक्वेंस था ना, वो जो जावेद का ना हाँ जावेद वाला, सेम जैसा वो बहुत भावेश अच्छा। जोशी का भी था ना, जो चेस सीक्वेंस एक बहुत लंबा, हाँ ट्रेन, मेरे ख्याल से हाँ ट्रेन पूरा, वाला ही। हाँ हाँ, पहले बाइक से जाता है, फिर बाइक ट्रेन के मुझे अंदर ले जाके फिर निकलता है, वो हाँ सीक्वेंस बहुत अच्छा था। बहुत ज्यादा अच्छा सीक्वेंस था। वो चेस सीक्वेंस में थोड़ा मोटवानी पता नहीं, मुझे थोड़ा खिंचा हुआ लगा था कौन, सीक्वेंस। भावेश मुझे ना जोशी का? वो सीक्वेंस नहीं एके नहीं, वर्सेस ये एके। जो एके वर्सेस एके है, इसमें मुझे इसका जो टैक्सी वाले को चेस करते हैं, वो चेस सीक्वेंस ना मुझे थोड़ा सा लंबा खिंचा हुआ लगा था और थोड़ा रिडंडेंट लगा, क्योंकि वो उस सीक्वेंस के एंड में भाग ही जाता है, तो फिर मुझे फिर बाद में ऑब्वियसली पकड़ता है ये वो, पर उस सीक्वेंस में वो एस्केप कर ही जाता है, तो उस सीक्वेंस का मुझे अपार्ट फ्रॉम एक एक्शन सीक्वेंस डालना, उसके अलावा उसका पॉइंट मुझे उसका नहीं उसका ज्यादा पॉइंट लगा नहीं कि बेसिकली मुझे ये लगा, उसका पॉइंट इवन आफ्टर द रिवील ये लगा कि वो उसका पॉइंट अगेन वो अनुराग कश्यप के लिए ये मेंटेन करके रखना कि वो ही इज बीइंग सक्सेसफुल इन हिज। नहीं नहीं वो नहीं, अनुराग कश्यप जो पिक्चर बना रहा है उसमें नहीं, जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं उसमें विक्रमादित्य मोटवाने का डिसीजन टू कीप द चेस सीक्वेंस, वो मुझे लगा कि थोड़ा खिंचा हुआ चेस सीक्वेंस है, उसका कोई एज सच पॉइंट सर्व नहीं करता। हाँ हाँ वो प्लस वो जावेद ऐसे वहां से भाग करके वापस अपने घर चला जाता है, उसको पता है कि अनिल कपूर को मेरे बारे में सब कुछ हाँ मालूम है अभी, तो वो मेरे घर ही आएगा, वो अपना घर जाके खाना खा रहा होता है। वो पार्ट मुझे लगता है कि शायद जावेद को नहीं पता हो, क्योंकि जावेद को शायद मुझे ऐसा लग रहा था नहीं पता होगा अनिल कपूर इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि नहीं नहीं जावेद जावेद तो वाज आल्सो जावेद वाज आल्सो टॉकिंग विद अनुराग कश्यप। ठीक है, तो अगर वो अनिल कपूर को मे भी इस चीज का, अनिल कपूर के कैरेक्टर को इस चीज का डर हो कि जावेद माइट स्पिल द बीन्स, ही इज जस्ट अ लोली एक्टर, लो पेड एक्टर, उसको पैसा कहीं भी मिल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, हाँ हो सकता है। कि उसने अपना नहीं बताया हो, सिर्फ कैमरा वाली जो लड़की हो उसने उसको प्लान चेंज के बारे में बस बताया हो। हाँ हाँ, प्लान चेंज क्या मतलब, एक्चुअल प्लान चेंज तो कुछ था ही नहीं, अनुराग कश्यप का ही चुतिया कट रहा है शुरू से। हाँ मतलब अनुराग कश्यप का प्लान नहीं, अनिल कपूर का प्लान करने के लिए उस लड़की ने ही बस बताया होगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये हुआ है, मुझे लगता है कि अनिल कपूर ने ही वो जावेद को असली प्लान बताया था, क्योंकि वो जब गाड़ी में था टैक्सी में, तब अनुराग कश्यप को ही वो जावेद डायरेक्टली बोल रहा था कि आप ही ने तो बताया, आप ही ने तो बताया, उसने ये तब एक बार भी नहीं बोला कि मैडम ने बताया कि आपने ये करने बोला है करके, वो अनुराग कश्यप को डायरेक्टली बोला था आप ही ने बताया, आप ही ने तो मुझे बताया, क्यों मजाक कर अच्छा रहे हो। हाँ
तो फिर वो चीज उसको सिर्फ अनिल कपूर ही बोल सकता है ना कि उसको बता। हाँ सही कह ऐसी सही कह चीज। रहा है। हाँ, अब हो सकता है डेफिनेटली, ऑब्वियसली वो तो इट्स ओपन टू स्पेकुलेशन, हम लोग अपना फैन फिक्शन के लिए। अरे नहीं 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 नहीं, फैन फिक्शन क्या, हाँ वही ये तो सही है। कह रहा है, फैक्ट है ये तो ये। ये तो हो सकता है ना कि वो इस वजह से, फैन फिक्शन नहीं है ये। ये भी तो हो सकता है कि वो वही ये सारे के सारे डायलॉग्स उसको फीड किए हों उसने, जो कैमरा कैमरा गर्ल थी। उसको क्यों ये सब डायलॉग बोलेगी? कैमरा गर्ल उसको बोलने बोलेगी कि अनुराग कश्यप को ऐसे हाँ, बोलो? प्लान तो अनिल कपूर का था ना। तो अनिल कपूर ने ही, अनिल कपूर के जरिए ही तो उस लड़की से बुलवाया होगा जावेद को। लड़की को तो दोनों के ही प्लान पता थे ना। प्लान सिर्फ एक था। हाँ हाँ, प्लान हाँ, सिर्फ एक एक ही ही था। प्लान था, हाँ, दो नहीं। प्लान सिर्फ एक ही था। वो बात भी सही है। और लड़की को अनिल एक कपूर को चीज, दोनों को पता था कि प्लान क्या है बस। हाँ हाँ और हाँ इन हाँ, दोनों में से किसी ने, हाँ एक हो चीज जो सकता है अनिल मुझे, कपूर, ये जरूरी नहीं कि अनिल कपूर ने बोला, हो सकता है उस लड़की ने ही बोला हो कि तुमको हम्म, बोलना है कि हम्म, अनुराग कश्यप से कि क्यों मजाक कर रहे हो सर, आपने ही तो बताया था ये वो। ये जरूरी नहीं कि हाँ हाँ, ऑब्वियसली कि अनिल कपूर ने बोला, हो सकता है लड़की ने तो बोला हो, क्योंकि प्लान एक ही प्लान का पार्ट था तो वो। जावेद को क्या लगता है कि ये प्लान किसका है? जावेद को क्या लगता है किसका जावेद प्लान से है पूछना ये? पड़ेगा। जावेद तो भाग गया था वहां पे वर्सोवा पहुंचते ही। जावेद को लगता है ये लड़की का प्लान है इन दोनों को फंसाने के लिए। मुझे तो फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को बीच में बहुत लग रहा था कि ये लड़की का ही सब कुछ मास्टर प्लान हो सकता है। पर फिर मुझे लगा कि ये वही, जैसे जो अब कुमार ने बोला कि स्ट्रगलर है, इसके पास इतना कहाँ से ही रिसोर्सेज आएंगे। तो ये सही है, इसको एक्चुअल में मूवी बना के उन लोग अपनी दुनिया में अपलोड कर दिया कहीं पे करके उसको अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं। हाँ हाँ तो फिर तो मोटिव समझ में ही आता है ना। अनिल कपूर को ये पिक्चर बनानी ही थी एज अ पिक्चर, इसलिए उसने वो इतना लंबा मोनोलॉग किया हाँ। हाँ, यही बीच बस सड़क पे मुझे बैठ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगा कि उस टाइम पे कि ये इसको बाद में होगा कि मूवी बनानी है तो उसमें हम लोग फील में है ही तो अच्छे से शूट भी हो जाएगा। मेथड एक्टिंग, मेथड एग्जैक्टली। एक्टिंग। हाँ वो अनुराग कश्यप मतलब का ही मेथड एक्टिंग उसने उसके ऊपर वो कर दिया। बट मुझे वो हाँ, बहुत ज्यादा बेकार लगा, वो पागल खाने वाला और सबका बदला लेगा तेरा फैजल और ये सब हाँ, क्यों। इवन जब वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसकी मूवी छोड़ दी है, और वो काफी ऑब्वियसली हम्म, उसका बहुत लाइफ का खराब फेस चल रहा है, मीडिया में उसकी बात उड़ रही है, उसका अगली मूवी का लीड एक्टर मूवी छोड़ के जा रहा है और तुम उससे बात कर रहे हो और उसमें तुम गुस्से में हो, गालियां दे रहे हो और बोल रहे हो फिर बीच में तेरा बदला लेगा ये फैजल और ये वो तो वही तो मैं कह रहा था ना कि वो सोशल मीडिया की इमेज का ही एम्पलीफाई करने का वाला पार्ट दिखाया। मुझे वो वाला पार्ट नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो बोला वो नहीं लगा। पर हाँ, वो पागल खाने वाला मुझे थोड़ा लगा कि ये मूवी के टोन से बहुत डिफरेंट हो गया हाँ था। एवं ही मतलब एंटरटेन करने के लिए कि हाँ बस हाँ, वासेपुर की। बट एक चीज जो मैंने नोटिस की कि जब कैमरा, मतलब जब पीओवी पॉइंट से कैमरा पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट हो रहा था मूवी पूरा, कि शुरुआत से लेकर टिल द पॉइंट अनिल कपूर वाज शॉट, ठीक है, हम्म। तब तक का जो मूवी का प्रेजेंटेशन था बहुत रियलिस्टिक सा लग रहा था, ठीक है। आफ्टर, अनिल कपूर वॉज नहीं शॉट। सॉरी, अनुराग कश्यप वाज शॉट, व्हेन अनुराग कश्यप वाज शॉट, तब तक का पॉइंट जो मूवी जिस तरह से शूट किया था उसका स्टाइल बहुत रियलिस्टिक सा था, ठीक है। उसके बाद से जो, जब उसको गोली लग गई अनुराग कश्यप को, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने लग गए, तब कैमरा मूवी को शूट करने का स्टाइल एकदम डिफरेंट हो गया, ठीक है। इट स्टॉप बीइंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से एक नॉर्मली मूवी जैसे शूट होती है वैसा हो गया, हाँ वो है स्लो ना। मोशन में एकदम बिल्कुल प्रॉपर वो पानी वानी हाँ फेंक रहे थे। हाँ, जो भी, मतलब मेरा पॉइंट बेसिकली कि वो पार्ट जो था अनुराग कश्यप को गोली लगने के बाद का पार्ट जो था, इट वाज सपोज टू बी अ रियलिस्टिक पार्ट, ठीक है। और हाँ जो उसके पहले जितना चल रहा था वो एक्ट आउट किया हुआ पार्ट था, इन स्टोरी को देखा जाए। पर जो एक्ट आउट किया हुआ पार्ट वाज रियलिस्टिकली डन, एंड जो मूवी को जिस तरह से दिखाते हैं वो वाला पार्ट वाज वेरी ओवर द टॉप डन। हाँ कि डेफिनेटली। वो जब अवार्ड भी लेने एक्सेप्ट करने आता है वो भी बहुत ही ज्यादा फेक और बहुत ओम शांति ओम एग्जैक्टली टाइप एग्जैक्टली एकदम। हाँ, मतलब एक नॉर्मल हिंदी मूवी का जो एस्थेटिक्स होता है शूट करने का, उस तरह का था। और उसके पहले का जितना पार्ट था वो एकदम जो रियल होता है उस तरह से था। तो वो चॉइस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो उस वजह से मैंने उसको जो एकदम एंड में आया उस चीज को मैंने इतना ज्यादा नहीं लगा, मुझे थोड़ा लगा हाँ कि ये बाप का दादा का बदला लेगा तेरा कश्यप पागल खाने में
थोड़ा ओवर द टॉप है, पर फिर लगा ठीक है, वो उसके बाद से सभी कुछ ओवर द टॉप ही चल रहा है। ये लड़की और कोई पिक्चर्स में आ चुकी आई डोंट थिंक सो। वो डायरेक्टर है, वो क्या नाम था इसका? एक्चुअली में रियल लाइफ में योगिता हाँ, रियल लाइफ में। योगिता एक्चुअली योगिता बिहानी। अच्छा, हाँ आई हाँ, डिड नॉट। रियल लाइफ में वो डायरेक्टर वगैरह ये कुछ है, डायरेक्टर है। काफी टाइम से है वो इंडस्ट्री में। काफी काफी बाल की नहीं, खाल उखेड़ी है नहीं, मोटवानी ने। हाँ, हाँ, योगिता बिहानी एज नहीं हरसेल्फ, डायरेक्टर तो नहीं, शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस। वेरी गुड। इंडियन पे काफी एक्ट्रेस है स्ट्रेस वो। डाला तूने। ये तो रोल नहीं, कंटेस्टेंट। अरे जो विकीपीडिया में लिखा है, हाँ मतलब जो इंडियन ये एक्ट्रेस एक्ट्रेस है या वो, डायरेक्टर जो भी है, डायरेक्टर मतलब नहीं काफी है। टाइम हाँ से है। ये पहली हाँ, पहले से आ रही है। ये इसकी पहली मूवी है, पर इसके पहले ये टीवी सीरीज कर चुके हैं, एक्टिंग की है, हाँ, डायरेक्टिंग तो डायरेक्टिंग नहीं नहीं की की है, है। एक्टिंग कर चुकी है। हाँ, और ये 10 कदम में कंटेस्टेंट बन के आई थी। हे भगवान। अरे हाँ, और ये फेमिना या राजस्थान 2018 रह चुकी है। ओके। ओके, टॉप थ्री में थी फेमिना मिस इंडिया राजस्थान अच्छा ठीक है, इसमें 2018। कुछ खास इसको वैसे रोल मिला नहीं। अच्छा हाँ, हाँ, हाँ हम अपनी ऑडियंस को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बताया ही नहीं। क्या? इस मूवी में हमारा एक फ्रेंड था। आई ये वाज कैसे भूल होपिंग गए? इसके बारे में मेंशन नहीं किया जाएगा। अरे क्यों क्यों क्यों, ये तो गर्व की बात है, गर्व से कहो हमारा दोस्त था। हमारा दोस्त था। मैंने उसको पुश भी किया था, मैंने उसकी ऑडिशन वीडियो भी रिकॉर्ड की थी उस इंसान की। मैंने हाँ तो कॉलेज टाइम मतलब पे ये उसे। ऑडियंस को बताना पड़ेगा ना। देखो, अनिल कपूर का जो इसमें असिस्टेंट था जमाल, जिसका मतलब मेरे ख्याल से 20-25 सेकंड का ही रोल होगा, जमाल। रियल लाइफ में मतलब उसका नाम राघव अग्रवाल है। वो हमारा दोस्त, तो मतलब हम बैचमेट था एक्चुअली एमबीबीएस के टाइम पे, फर्स्ट ईयर में। तो ये राहुल अग्रवाल जो है इस पॉडकास्ट का होस्ट, राहुल अग्रवाल ने फर्स्ट ईयर में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उसमें मिशन हाँ, इम्पॉसिबल मिशन पी इम्पॉसिबल कंट्रोल। पी कंट्रोल, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। हो सकेगा आई तो हम शेयर द उसमें लिंक इन यूट्यूब। हम लिंक डाल देंगे, आप प्लीज देखना। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में इसने इसमें लीड एक्टर का रोल किया था, शॉर्ट फिल्म है मतलब 4-5 मिनट की। और मतलब इंटर क्लास कंपटीशन था उसमें, राहुल को फर्स्ट प्राइज भी मिला था। और तभी से शायद बहुत राघव बकवास को पिक्चर लगा है। कि मैं कुछ कर सकता हूँ एक्टिंग के फील्ड में, और उसने एमबीबीएस नहीं पर फर्स्ट ईयर के बाद नहीं छोड़ पर दी। नहीं, सबने राहुल राघव उसके अग्रवाल को पहले काफी दो। ब्लेम किया कि तेरे कारण ये एक लड़का डॉक्टर, एक डॉक्टर कम मिलेगा अब देश को। पर इन माय डिफेंस वो उसके पहले एक्टिंग कर चुका था, वो दूरदर्शन की टीवी सीरियल में आ चुका था राघव अग्रवाल। हाँ तो ठीक है। कुछ भी कौन से एके वर्सेस एके में अनिल कपूर का जो असिस्टेंट था वो पहले दूरदर्शन में भी आ चुका है। ओके, तो ये इसकी अभी वैसे तो पहली मूवी यही थी ना, इससे पहले भी कुछ काम मिला है इसे? तो ये बात हुई क्या राघव से? नहीं भाई, मेरी कभी नहीं बात हुई। ओके, कॉलेज के बाद मेरी कभी नहीं बात हुई। ठीक है। अगर उसका डेब्यू वो चला गया था, वो फिल्म। यूएस चला गया था बीच में। ली स्ट्रासबर्ग की एक्टिंग क्लास उसने अटेंड की थी, कोर्स विस्लिंग पूरा वुड्स 2 साल ज्वाइन का। किया था उसने ना यूएस में? हाँ वो तो पता है। विस्लिंग वुड्स यूएस में नहीं है, विस्लिंग वुड्स पूना में है। पूना में या यूएस में बॉम्बे भी में, तो कहीं है। पे पता नहीं। नहीं, यूएस में नहीं। और यहाँ पे इंडियन मुंबई में तो उसने उसकी ज्वाइन की थी ना, क्या बैरी कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, अनुपम खेर। बैरी जॉन, हाँ बैरी जॉन, हाँ बैरी जॉन की जो जो एक्टिंग अकेडमी है। शाहरुख का टीचर था। हाँ हाँ हाँ, वो ज्वाइन कर हम्म। रखी थी शायद उसने। पर ये है, राघव की फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म अब तक रिलीज नहीं शेषा। हुई है ना। हाँ, हाँ एक्चुअली हमारे ही कॉलेज के एक और सीनियर थे। हमारे कॉलेज ने काफी डायरेक्टर्स और एक्टर्स दिए हैं इस देश को। एक और हमारे सीनियर थे, उन्होंने एक बट मूवी उसको डायरेक्ट की उसको थी अभी वो। लास्ट ईयर नेशनल एक ऑल इंडिया इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट कुछ हर साल होता है, उसका शॉर्ट फिल्म का फर्स्ट प्राइज मिला था उस डायरेक्टर को। उस वो मूवी है तेरे पास, मतलब लिंक है? हाँ, मेरे पास लिंक है, मैं भेज दूंगा। मैं शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब पे। सही। मुझे इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले हम्म, का स्ट्रक्चर है उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जब भी चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट होने लगती थी, बहुत ज्यादा डार्क होने लगती थी, सीरियस होने लगती थी, तो अचानक से कोई कॉमेडी, कुछ कॉमिक टच आ जाता था, या कुछ भी ऐसा हो जाता था जो आपका उसका जो एक रियल उस सीन का रियल ऑरा आपके आसपास बनने लग गया कि हाँ नहीं, इस भ्रम में हम जा रहे हैं कि ये
सच में हो रहा है, उस चीज को तोड़ के एकदम अचानक से ये दिखा देना कि नहीं ये तो मूवी है। या फिर इस जैसे 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 अनिल कपूर जावेद के पीछे भाग रहा है, पूरा चेस सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, और उसको गाड़ी ने भी आगे, अनिल कपूर जावेद के पीछे भाग ठीक है, रहा है, जावेद हाँ के अनिल पीछे, अच्छा कपूर हाँ भाग रहा था हाँ। ना, और उसको आके गाड़ी ने ठोक दिया है, और वो दिख रहा है कि ही इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ, और यू स्टार्ट फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ बिट उसके लिए कि यार बेचारे के साथ ज्यादा हो गया है, इतना कितना मतलब। तो उससे वो लड़की पूछती भी जा रही है, सर आर यू ओके, सर आर यू ओके, एंड देन ही जस्ट ब्रेक डाउन एंड ही सेज घंटा ओके, तेरे को मैं ठीक लग रहा हूँ क्या यहाँ पे? वो आई डोंट थिंक एज अ फनी सीन इंटेंड किया आई था उसने। आई मतलब वो फनी पता नहीं इंटेंट था या नहीं, मतलब वो उस चीज को, उस रियल चीज को अचानक से तोड़ देने में बहुत हेल्प करता था इस तरह का। और या फिर इस तरह से कि जब एक और एग्जांपल मैं दूंगा, जब अनिल कपूर के घर पे आते हैं ये लोग, और डिनर के बाद जब अनुराग कश्यप बोलते हैं सर चलिए रिहर्स करने चलते हैं, और फिर अनिल कपूर वहां पे जाके उसके सामने बंदूक लेके खड़ा लड़ने हो लगता है, जाता फिर है, उसके बाद ठीक है, हर्षवर्धन और आता है। हाँ हाँ, तो हर्षवर्धन आता है, फिर हर्षवर्धन चला जाता है, उसके बाद वो दोनों दे स्टार्ट फाइटिंग, हम्म। ठीक है, दे स्टार्ट फाइटिंग, और वो पूरा का पूरा उसको सांस चढ़ने लगती है, तो वो फाइट स्टार्ट थोड़ी रियल सी होती है कि असली में लोग जिस तरह से फाइट करेंगे तो थोड़ी अगली सी होगी कुछ, और रिहर्स्ड नहीं होगी, थोड़ा इधर उधर पंचेस वंचेस जा रहे होंगे। बाय द एंड ऑफ दैट फाइट सीक्वेंस इट जस्ट गेट्स प्लेन फनी टू सी बोथ ऑफ देम फाइटिंग, एंड एकदम करते करते कर देना। वो जो स्टेज पे लखन, माय नेम इज लखन डांस करता रहता है ये, उस पॉइंट पे जो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस को पता था मूवी शूटिंग चल हाँ, रही है, उनको कि उन लोग लगा को इन लोग लगा कि अनिल कपूर पागल हो गया? ये हाँ, ये मैं जानना चाहूंगा नहीं, कि उनको नहीं क्या पता था कि हुआ मूवी चल रही है। वहां पे। और बाद में जब मूवी रिलीज हुई अच्छा तो उन्होंने देखा होगा, वो फक हम अच्छा, लोग यहाँ पे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, सही। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा था जो वो लोग स्टेज पे बजा रहे थे। हाँ, अच्छा था वो, ऐसे कुछ नया ही था कुछ। कौन सा? वो हाँ, वो कुछ लोकल लोकल म्यूजिक हाँ। टाइप ही था कुछ, पर वो बहुत अच्छा था। हाँ और मुझे वो भी अच्छा लगा जो एंडिंग सॉन्ग था, जो अनिल कपूर ने गाया है हाँ, उसका, आपको जो किया। क्या, हाँ, उसमें जो हाँ हाँ, रैप हाँ सॉन्ग था वो काफी अच्छा है। पब्लिक बोले झकास भाई तेरा हाँ, सही बिंदास। है। उसकी एंडिंग एक्चुअली काफी अच्छी लगी, जब वो स्लो मोशन में निकलता है कि मैं अनिल कपूर हूँ, हाँ मैं इस भाई लेकिन सच में इंडस्ट्री में यार, जितना भी मतलब 40-50 अनिल साल से हूँ मैं। 62 years old यार, मतलब एक मैंने मूवी के बाद यही चीज सर्च की, इस बंदे की एक्चुअल एज क्या है, जब वो कितना, चश्मा पहन के 62, बाहर निकल 63, रहा था इस तरह से अपना हीरो वाला। 63। 63 ईयर ओल्ड, और भाई साहब भाई 50 का गजब है भी यार। नहीं लग रहा मतलब था। सारे एक्टर्स का जैसे फेज आया था ना, जैसे अमिताभ का एक फेज आया था बड़ी मियां छोटी मियां के टाइम पे, या सूर्यवंशम वो की बुढ़ा हो गया एकदम और बिल्कुल, पूरा 90, हाँ, अजीब सा बुढ़ापा दिखता था चेहरे पे। अनिल कपूर का वो फेज स्किप हाँ हो गया, आया ही नहीं, आया ही नहीं। अनिल कपूर यंग हम्म, था, यंग से थोड़ा हल्का बूढ़ा हो गया है अभी, बस खत्म। हाँ वो बस, ही इज मिडिल एज, वो मिडिल एज हाँ, के आगे, वो वो मिडिल एज ऑकवर्ड के फेज आगे में नहीं आया ही गया। नहीं, जबकि वो लोगों को लगता है कि अरे यार अभी इसकी उम्र नहीं रही है सब करने की। वो वाला फेज उसका आया ही नहीं भाई, हाँ, गजब है यार। आएगा आएगा, 90 बाकी हो साल की पाएगा उम्र वो में इतना आएगा, कि नहीं वक्त नहीं है। अभी नहीं दौड़ पाएगा ये। पर, अनिल कपूर हैज ऑलवेज बीन देयर, मतलब अनिल कपूर 80s में तो हम लोग पैदा नहीं हुए थे कि जब अनिल कपूर का वो समझ स्टारडम को समझ पाने के लिए, पर जब हम लोग 5-6 साल के जब से हो गए, 96 97 के बाद से उसको उस टाइप का फेम, उतना उतना पीक स्टारडम उसका नहीं गया होगा, पर ही हैज ऑलवेज हाँ, बीन वो देयर, वो हमेशा से हमेशा था, कुछ ना कुछ और मूवीज करते उसने ही रहा मेंटेन है। करके रखा, ऐसा नहीं है कि हाँ वो कि हाँ बिल्कुल गायब हो गया हो कभी, कि हाँ अनिल हाँ कपूर कौन था, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो रहा हाँ है हमेशा से। हाँ, ये हमेशा हर साल हाँ इसने एटलीस्ट एक दो मूवीज आई की थिंक ही सो, है, हाँ। उसका कोई साल मिसिंग नहीं है। मैं तो उसका फिल्मोग्राफी खोल अच्छा, के बैठा हूँ, हर साल उसने कुछ ना कुछ हाँ, किया ही है। वो कभी उसका भी वही, कभी ही डज इट फॉर द पॉकेट, तो कभी ही डज इट फॉर हिज सेल्फ हाँ, अनिल कपूर कभी सेटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ बहुत लेजेंडरी एक्टर रहा हो इरफान खान या इनकी तरह कुछ, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एक्टर रहा हो, कुछ भी नहीं, वो बस रहा है। बट ही जब वो चश्मा पहन के इस तरह से बोल रहा था अनिल कपूर 40 साल से सुपरस्टार रहा और रहेगा, तब रियलाइज हुआ पर बंदे में बात तो है यार, कुछ भी कहो बंदा
अपने आप को मेंटेन करके रखा है बॉलीवुड की ऐसे स्टार्स की भीड़ में आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर वो उसका स्टेटस बन के रखा ही है। सही बात। तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं तुमको नेक्स्ट एपिसोड में ज्वाइन करता हूँ। ओके बाय बाय। क्या था ये? मैं इस मूवी की ये देख रहा था, ऐसे दो चार बिहाइंड द सीन्स का फुटेज देख रहा था। उसमें सिनेमाटोग्राफी में वो लड़की ने ही मैक्सिमम सिनेमाटोग्राफी की हुई है। अच्छा वो बता अच्छा। रही थी, जो सेक्रेटरी है ये योगिता। अनुराग कश्यप की, योगिता। हाँ, उसी ने मोस्ट ऑफ द कैमरा वर्क एक्चुअली में उसी का है, योगिता का। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो सही है ना, फिर उसके लिए उसको दोनों हाँ चीज में ट्रेनिंग डेफिनेटली मिल हाँ। गई, एक्टिंग हाँ भी कैमरामैन की। क्योंकि और नवाजुद्दीन ने एक्चुअली में खुद का वॉइस दिया, मुझे लगा किसी नहीं और नहीं आदमी नहीं, को बोला होगा कि नवाजुद्दीन ने खुद मिमिक्री का वॉइस करो। दिया। इनफैक्ट तू अगर क्रेडिट्स एंड में पढ़ेगा तो जैकलीन फर्नांडिस ने किसी फिल्म क्रिटिक का वॉइस भी दिया है। जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म हाँ क्रिटिक का वॉइस दिया, ये और क्या वो मतलब मुझे हुआ? नहीं पता, पर हाँ उसका भी कहीं पे आवाज होगा, वो आई होगी किसी से मिलने और बोला होगा कि यार ये एक लाइन रिकॉर्ड कर दो। या तो किसी और का नाम, किसी और का भी तो नाम जैकलीन फर्नांडिस हो सकता है। हम लोग के भी तो कॉलेज में जैकलीन हाँ हो फर्नांडिस थी। सकता है, बट इट्स गुड टू इट्स फन टू थिंक ओ उस एक लाइन के लिए उसको लेके आए, क्या बात है। जैकलीन फर्नांडिस। पर मुझे इस हम्म मूवी में जैसे अनिल कपूर उसको गोली हम्म वोली मारता है हम्म एंड में जाके, उसका इतना गुस्सा होना मुझे लगा नहीं जायज था। किसका, अनिल कपूर का? मतलब जिस, हाँ मतलब एज अ हाँ कैरेक्टर जिस पॉइंट तक वो स्टोरी को खींच के ले गया कि हाँ नहीं दौड़ाऊंगा ये वो करके उसके ऊपर गोली मार दिया एंड में, इतना मुझे तो नहीं। मतलब एज सच अनुराग कश्यप ने उसको इतना कुछ ये नहीं किया था, हाँ हाँ एम्बेरस नहीं किया था या इंसल्ट नहीं किया था कि इस पॉइंट पे आके बात रुके कि गोली मार हाँ के ही छोड़ूंगा हाँ हाँ, तुझे। पर अनिल कपूर ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था कि अनुराग कश्यप खुद ये करना चाहेगा जो अनिल कपूर उससे करवा रहा था इनडायरेक्टली। आई गेस सो, पर वो मैं एक पर इनफैक्ट एक वो चीज के लिए उसका मैं थोड़ा इस पॉइंट पे कंफ्यूज हूँ कि मुझे मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो जो गोली जो उसने मारी अनिल कपूर ने, वो उसका प्लान का पार्ट था या फिर वो डेफिनेटली, उस टाइम चल गई इन द हीट ऑफ द मोमेंट। मुझे गोली चलाना ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में हम्म होता है ही, पर अगर वो उस पॉइंट तक अपने प्लान के पूरे पूरे कंट्रोल में है और जो वो चाह रहा है वो एग्जैक्टली हो रहा है, तो उस पॉइंट पे उसको हीट ऑफ द मोमेंट आएगा ही क्यों? आएगा मतलब ही। आई डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर इट। क्या हीट ऑफ द मोमेंट इसका सब कुछ ये उसके अकॉर्डिंग चल रहा है हीट ना। ऑफ द मोमेंट का मेरा मतलब ये नहीं कि वो गुस्से में करके, कि मतलब वो अपने परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गया कि वो दब गई उस टाइम। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो एंड में भी हॉस्पिटल में जाके उसको बोलता है आई लव इट व्हेन अ हाँ प्लान कम्स टुगेदर, तो उसका प्लान ही था पूरा पूरा। वरना हॉस्पिटल में थोड़ा सा तो बोलता कि नहीं नहीं सॉरी गोली नहीं मारना चाहिए था, थोड़ा वो और अनिल ज्यादा हो कपूर गया। है, सुपरस्टार है, सॉरी कैसे बोलेगा। मतलब सॉरी नहीं, कुछ भी ऐसे बोल दे कि अबे गलती से चल गया, गोली नहीं मारना था मुझे। पर हाँ ओवरऑल मतलब। पर ये अनुराग हाँ कश्यप और कुछ बना रहा है क्या एज ऑफ नाउ? अनुराग कश्यप, आई डोंट नो रुको, लेट मी ओपन गूगल। क्योंकि और ये लोग एक्चुअली में मुझे जानना है, ऑल्विन कालीचरण फाइनली इसने बनाई ही क्यों, मतलब क्यों नहीं बनाई? जबकि अनिल उन लोग का कपूर गॉट कोल्ड फीट, एक्चुअली में अनिल कपूर गॉट कोल्ड फीट। आर्ट हाउस फिल्म टाइप थी हाँ क्या? मतलब आर्ट हाउस थी या नहीं अब ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इंडी मूवी तो थी ही, क्योंकि अनुराग कश्यप की तो तब सारी मूवीज इंडी मूवीज ही होती थी। और दूसरा ये कि हम्म, वही जो उसने खुद बोलता है कि जब आदमी स्टार होता है तो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, हाँ। कि अनुराग कश्यप की पिक्चर रिलीज भी नहीं हो रही थी, चल भी नहीं रही थी, तो कोई भी थोड़ा इनसिक्योर तो हो ही जाएगा। हम्म, पर इस पॉइंट पे अक्सर बना लेना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ईयर भी बीच में मैंने पढ़ा था कि कहीं पे आया हुआ था कि अनुराग कश्यप इज ट्वीकिंग द स्क्रिप्ट फॉर ऑल्विन कालीचरण। एज ऑफ नाउ अगर वो लोग इस चीज पे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मूवी पे अगर वो लोग हाँ कोलैबोरेट कर ही कर सकते हैं सकते तो उस पे भी कर ही सकते हैं। उन दोनों के हैं। डू यू नो करियर के लिए ऑल्विन अच्छा टाइम गया। कालीचरण वाज आल्सो ओरिजिनली इमेजिन्ड विद शाहरुख खान। हाँ, मैं सोचा था शाहिद कपूर तो उस टाइम पे नहीं नहीं, आया ही मतलब नहीं कि था, कैसे बेसिकली मेरा ऑल्सो पॉइंट कि बोल दिया अनुराग इसने। कश्यप ओरिजिनल चॉइस नहीं था, शाहरुख खान था। हाँ, शाहरुख खान। सॉरी हाँ। अनुराग कश्यप नहीं, अनिल कपूर। वो ये तो अनुराग तो कश्यप इसकी ने क्या तो हो? कितनी बार मेंशन किया ही है ना कि मतलब ही वांट्स टू वर्क विद शाहरुख खान एंड ही वांट्स टू वर्क विद
अमिताभ बच्चन इन हिज करियर वंस। इसमें वो बॉम्बे वाली मूवी कौन सी थी, बॉम्बे टॉकीज, उसमें हाँ, अनुराग कश्यप के अमिताभ बच्चन वही किसके में पिक्चर में था हाँ, चारों में अनुराग से? कश्यप के में अनुराग ही था कश्यप के में नहीं था। बॉम्बे टॉकीज में। वही मैं बोलने वाला था कि काइंड ऑफ उसको अपना वो सपना कह सकते हो कि उसको मिल गया। अमिताभ बच्चन 5-6 सेकंड के लिए आया था उस मूवी में, बॉम्बे टॉकीज वाली में। पर वही उसको ये नहीं कह सकते ना कि अगर मैं डायरेक्टर अगर होता तो मैं किसी एक्टर के साथ काम करना चाहता तो मैं उसको 5-6 सेकंड नहीं, मैं उसको प्रॉपर एक कैरेक्टर देना चाहता जिसमें वो काम, जिसके लिए मैं उसको एक्ट करवा सकूं। ये भी है, पर एटलीस्ट उतना तो मिला, क्योंकि जैसे शाहरुख खान और अनुराग कश्यप काफी अच्छा पेयर है। इन लोग को साथ में अगर ये मूवी कर लेते तो काफी अच्छा ही होता। हाँ थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड मूवी, समथिंग लाइक ऐसे वो हेराम या ऐसा कुछ, थोड़ा सा हाँ हाँ इसमें नेगेटिव शेड्स हो शाहरुख खान का, हाँ हाँ। थोड़ा डरबाजी का टाइप, तो मतलब काफी अच्छा बैठेगा। जैसे थोड़ा सा शाहरुख अगर खान वो की अपने इंटरव्यूज को इमेज पे देख थोड़ा के कम लगता है ध्यान दे कि और पिक्चर शाहरुख खान की बनाए अच्छी। इंटरव्यूज को देख के लगता है कि उसकी साइकी अनुराग कश्यप के से थोड़ी बहुत मैच कर सकती है। Exactly. अगर वो ये भूल जाए कि वो सुपरस्टार है, उसकी पिक्चर को 300 हाँ करोड़ कमाना ही चाहिए, वरना क्यों करेंगे। जैसे अभी भी वो सिद्धार्थ आनंद का पिक्चर कर रहा है, उसका पॉइंट वही होगा कि वो डेफिनेटली अपने आप को डेफिनेटली दिखाएगा एज अ सुपरस्टार। ये मूवी क्यों बना रहा है वो, कि उसमें स्वैग होगा, स्वैगर होगा, शाहरुख खान 3-4 बार, तीन डेफिनेटली साल बट बाद स्क्रीन पे मेरे को वापस आ रहा उससे है। ज्यादा जो उसकी टेंटेटिवली मूवी राज और डीके के साथ प्लान हुई है, मेरे को वो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। हम्म इट वो फैमिली मैन, गो राज और गो डीके, गॉन। हाँ, वो 3-4 हुई ना। और एक और भी तो न्यूज आया था अभी कि ये चोपड़ा, ये यशराज फिल्म अपना 50th फिल्म या कुछ ऐसे कर रहे हैं विद सब लोग के साथ, ऐसे उसमें ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, और जो वो एक और न्यूज नहीं आई थी कि सारे हाँ, वो अपने स्पाई स्पाइस को क्रॉस ओवर करवा रहे हैं, तो वो 50th 50th मूवी होगी 50th जिसमें मूवी सारे नहीं, वो 50th ईयर स्पाइस सेलिब्रेशन क्रॉस के ओवर लिए, करेंगे वाईआरएफ सब का लोग। 50th ईयर सेलिब्रेशन उसके लिए। हाँ, दे हाँ हैव सॉरी, हाँ प्लान। हाँ हाँ, तो उनका हाँ, मेगा वही मैंने भी प्रोजेक्ट यही सुना है कि एक था है। टाइगर, वॉर और पठान, ये तीनों स्पाई फ्रेंचाइज, तीनों जो ज्वाइन करेंगी विद अ कॉमन मूवी। और वो उनकी 50th मूवी होगी, एकदम बड़े स्टार कास्ट के साथ आई उन्होंने एम वेरी सबको लेके किया। ओवर जो एम्बिशियस थोड़ा ओवर यार। एम्बिशियस ही है। पहले से टिल 80s 2 हीरो मूवी प्रोजेक्ट, 3 हीरो मूवी प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड में बहुत कॉमन थे। वो नहीं, ये कैरेक्टर स्टैंड पॉइंट से नहीं कि उन लोग को वर्ल्ड वो तो बिल्डिंग अब चाहिए, उस एमसीयू ने स्टैंड पॉइंट सबके से यही कर दिया मैं है। बोल रहा हूँ। एमसीयू ने तो सबके लिए दरवाजे खोल दिए, हम भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे। अपना कॉप यूनिवर्स तो बन ही चुका है ऑलरेडी। और ये लोग ने हाउसफुल 5 अरे में भी तो बोला हाँ, सारे एक्टर्स वो तो वापस आ रहे हैं जो पहले से वो तो हाउसफुल बकवास ही यूनिवर्स होने में पता वाला नहीं है। क्या कर बस रहे हैं। पुराने एक्टर्स लेके कर देंगे, उसका स्टोरी से कनेक्शन कुछ नहीं होने वाला है। हम्म, नहीं, एक ही वजह सो से लेके एंड हाँ पॉइंट्स, उस पे वापस। फाइनल पॉइंट्स क्या मूवी के बारे में? मुझे कॉन्सेप्ट इनोवेटिव लगा, मुझे एक्टिंग बहुत हम्म धांसू लगी, पर मुझे एज सच स्टोरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर हम्म पास होता, जैसे बताया कि एक दो वो चेस सीक्वेंस वगैरह में मुझे थोड़ा सा स्लो लग गया, थोड़ा खिंचा हुआ लग गया मुझे, तो एक थोड़ा सा काट वाट देते वहां पे। और बाकी सब तो अच्छा ही है, पर पता नहीं अमित का जो म्यूजिक वाला पॉइंट है वो मुझे इतना, मुझे म्यूजिक ने मुझे भी हाँ, बॉदर इट नहीं वाज किया, मैं ये अननोटिसेबल बोलूंगा कि फॉर मी आल्सो। अननोटिसेबल था मुझे। तो वही, उसके अलावा ओवरऑल डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है, और अच्छा है कि मतलब घर पे बैठ के देख सकते हो, तो फिर मुझे वो लगा कि हाँ, हाँ, मतलब आई वोंट रिग्रेट आई वाज वॉचिंग दिस जेन्युइनली मूवी। हैप्पी कि ये मूवी बनी। इट इज वेरी, और स्पेशली हिंदी में एक ऐसी मूवी हाँ बनी, बहुत अच्छा लगा। अपने ओन लैंग्वेज में इस टाइप की मूवीज, डिफरेंट मूवीज देखने का मजा अलग ही है। इंग्लिश में मूवी देखना इस तरह का अच्छा लगता है, डेफिनेटली मूवी अच्छी हाँ कैसी भी लैंग्वेज में वो अच्छी लगती है देखने में। बट टू वॉच इट इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन मदर टंग, इज अ डिफरेंट फील। थोड़ा वो स्पेशली जब वो सिटी इन्वॉल्व हो जाती है मूवी में, when वो सिटी ही मूवी का हाँ एक पार्ट बन जाता है, वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा होता है, तब वो अच्छा हाँ, कि हाँ वो लगता है आप कि हाँ कनेक्टेड थोड़ा फील करते हो देसी उन टाइप सब का चीजों फील आ से। रहा एनवायरनमेंट है। आपके लिए रियल लगता है, इसी एनवायरनमेंट के आसपास आप रहे हो। और सोनम कपूर और हर्षवर्धन को जितना बहुत लिमिटेड रोल में बहुत यूज किया, अच्छे से मुझे लगा कि यूटिलाइज अच्छा किया, यूज किया है, उनको और ज्यादा उनके एक्सपोजर एक्टिंग नहीं स्टाइल को दिया, बहुत अच्छे मिनिमम से यूटिलाइज एक्सपोजर। किया स्क्रिप्ट में। हाँ हाँ। सोनम कपूर से ज्यादा डायलॉग नहीं बुलवाया, एक आध जगह तो वो उसके मुंह रोने पे का भी जो पट्टी खराब बांध दी एक्टिंग, थी इन ओवर लोग द ने। टॉप एक्टिंग थी, वो भी जेन्युइन ही थी कि हाँ ठीक है, सोनम कपूर एक्टिंग कर रही है, वो ऐसे भी ओवर द टॉप ही करती, तो यहाँ पे क्या डिफरेंट करेगी। हाँ, नहीं, पर होपफुली ये
पता नहीं, इससे अनुराग कश्यप को अगर थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए और वो एक आध अच्छी पिक्चर बना ले, शाहरुख खान या ये विक्रमादित्य वो, मोटवाने को ही मिल जाए, तो अच्छा ही रहेगा विक्रमादित्य होपफुली। मोटवाने के साथ ही बना लिए लोग मूवीज। बंदे का मतलब तुम ये देखो ना, उसने सबसे पहले बनाई उड़ान, ठीक है, उड़ान बहुत अच्छी मूवी थी, सब था, एंड लाइक कि चलो एक अच्छा ड्रामा फिल्म मेकर आ गया है। हाँ, फिर उसने लुटेरा बनाई, लाइक उड़ान उसकी उड़ान उसकी बेस्ट है, बेस्ट हाँ मूवी लगती है डेफिनेटली। मुझे। उड़ान उसकी बेस्ट है। वो काफी लंबा चौड़ा उसके साथ स्ट्रगल रहा है उसको बनाने के लिए, उसका लव चाइल्ड है, तो डेफिनेटली उसमें वो दिखता है। पर हाँ, मेरा पॉइंट था कि उसकी जो मूवीज आई हैं, ये पहले उड़ान हो गई, लुटेरा ऑल्दो ड्रामा नहीं थी, पर ठीक है रोमांटिक ड्रामा थी, वो भी सीरियस मूवी थी। पर फिर उसके बाद उसने जो मूवीज बनाई हैं, उस लाइक कि भावेश जोशी बना ली। भावेश जोशी भावेश का जोशी। स्क्रिप्ट थोड़ा वीक था, ठीक है, पर मूवी में टेक्निकली एंड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रैप्ड बनाई, ट्रैप तो वाज जेन्युइनली अ गुड मूवी। देन ही हैज मेड एके हाँ वर्सेस एके, सो डाइवर्स मूवीज, इतना अच्छा रेंज है इस बंदे का। हाँ, और वो टाइट बजट पे मूवीज बनाता है काफी, मतलब छोटे छोटे बजट्स को लेके काफी अच्छे मूवीज बनाता है। इन हाँ ऐसी मूवीज में डेफिनेटली, ज्यादा बड़ी वो बजट थोड़ी ट्रैप चाहिए एक होती। कमरे में पूरी की पूरी बन गई, एक बिल्डिंग में पूरी की पूरी बन गई, और एके वर्सेस एके हैंडहेल्ड कैमरा में बना ली उसने पूरी। हम्म, तो मुझे इसकी हाँ वैरायटी को देख के लगता है कि हाँ, मतलब ये कोई भी अब मूवी कोई करता है ना, तो लगता है ओके अब इस मूवी में क्या होगा, ओ अब इस मूवी में क्या होगा, जस्ट द शेयर एक्साइटमेंट ऑफ व्हाट न्यू इज ही गोइंग टू डू। चलो फिर हम लोग एंड करते हैं आज का एपिसोड। ओके गाइस, वील चलो। एंडिंग दिस एपिसोड एट दिस पॉइंट। आप भी हमें अपने कमेंट्स देके बताइए आपको कैसी लगी एके वर्सेस एके, अच्छी लगी, खराब लगी, बहुत अच्छी लगी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगी, और डू यू थिंक इट्स अ न्यू चैप्टर इन इंडियन सिनेमा वगैरह वगैरह। डू कमेंट, एंड औरों को भी शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर लेना। थोड़ा ज्यादा ही है, हाँ न्यू नहीं, वो ज्यादा चैप्टर इन उतना तो इंडियन नहीं होगा, सिनेमा। पर हाँ जैसी भी लगी आपको डू टेल अस। ओके, बाय बाय।